2023 मार्च में सोरिंग मैनेजर बनने में आई बिकेम सोरिंग एंड 2023 मार्च के बाद फिर से 9 महीने और लगे मुझे सफायर मैनेजर बनने में एंड आई गेस एट दैट टाइम आई वाज द यंगेस्ट सफायर मैनेजर इन इंडिया, है ना. सो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. सो ये थी मेरी कुछ जर्नी. थिंग्स वर नॉट गुड बैक देन. फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले की लाइफ कोई बहुत ज्यादा खास नहीं थी. इट वाज एवरेज, राइट. रनिंग इनकम सोर्स नहीं था घर पे एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. देखो पता है क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया मेरे घर पे लोन था 25 लाख रुपीस का. आई बिलीव जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस है सीखा है, लोन अगर शायद करोड़ों का भी हो फर्क नहीं पड़ता अगर रनिंग इनकम सोर्स बहुत अच्छा हो, है ना. बट द मेन प्रॉब्लम वाज रनिंग इनकम सोर्स नहीं था. बट ऐसा नहीं है कि चीजें शुरू से ही खराब थी. थिंग्स बैक देन वर वेरी गुड, है ना. हमारी खुद की एशिया की बिगेस्ट क्लॉथ मार्केट में होती थी, खुद का स्विच का ब्रांड था, गाड़ी पे वीआईपी नंबर था. थिंग्स वर वेरी गुड बैक देन. बट कहते हैं ना जब बुरा समय आता है तो बहुत कुछ ले जाता है, तो फिर सब कुछ ही चला जाता है. सो उस होप में मैंने स्टार्ट किया था फॉरएवर कि मैं वापस से अपनी फैमिली के लिए वो टाइम लेकर आऊंगा. बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने, मेरी फैमिली ने अच्छा समय देखा लाइफ में हमेशा, तो वो आगे भी अच्छा समय ही उनको दिखना चाहिए एंड दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाई एंड फॉरएवर की वजह से वो लाइफ मैं दे पा रहा हूँ अपने घर वालों को. अब फॉरएवर में सफायर मैनेजर बनने के बाद यू नो गाइस, सफायर बनने के क्या बेनिफिट्स होते हैं. यू गेट जेम बोनस. जेम बोनस के बारे में पता है आपको? कहते हैं इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनकम इन फॉरएवर. वन इज चेयरमैन बोनस एंड अनदर वन इज जेम बोनस. सो जेम बोनस आना स्टार्ट होता है एंड सफायर मैनेजर बनने के बाद मेरी इनकम में ड्रास्टिक चेंज आया, कह सकते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ जेम बोनस, जो भी. एंड आई रिसेंटली गिफ्टेड माय पेरेंट्स अ हाउस इन दिल्ली 4 BHK वर्थ रुपीज 4 करोड़. एंड सो अचीवमेंट बहुत सारी होती गई. फाइनेंशियली बहुत कुछ अचीव करा, टीम में बहुत अचीवमेंट्स कराई, टीम में सोरिंग मैनेजर भी बनाया, बहुत सारी और अचीवमेंट्स हुई, पैसे भी कमाए थोड़े बहुत, बहुत सारी चीजें करी. ओवरऑल इट वाज फन, ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी नाइस जर्नी, है ना. एंड ये सारी चीजें आपके लिए भी पॉसिबल है यार. आप भी सफायर बन सकते हो. मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी सफायर मैनेजर बनूंगा, जेन्युइनली. बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट. मतलब अगर मैं अपनी जर्नी को रिवाइज करूं तो पिछले 6 साल में मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली. एंड मैं बहुत स्ट्रांगली यहां पे बोल सकता हूं, एक भी दिन ऑफ नहीं लिया. डेली मैं ऑफिस जाता हूं. जिस दिन मैं ऑफिस नहीं होता उस दिन मैं या तो ट्रिप पे होता हूं फॉरएवर की तरफ से, या फॉरएवर के किसी इवेंट पे होता हूं. और अगर इवेंट या ट्रिप नहीं है तो मैं ऑफिस में मिलूंगा. यहाँ पे कोई भी पर्सन इस चीज में मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज आप सारे लोग हो सकते हैं मेरी स्टोरीज वगैरह पे कनेक्टेड हो गए. सो यू कैन सी दैट, राइट. सो यू हैव टू बी दिस कंसिस्टेंट कि आप कुछ सालों तक लॉक इन हो जाओ एंड दैट इज ओके. लाइफ में कुछ साल एक चीज के पीछे भागना, या कह सकते हैं एक चीज के लिए बंध जाना, इट इज नेसेसरी. आई गेस इट इज इंपॉर्टेंट, है ना. बहुत सारे लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, इट इज गुड. या आप शायद हो सकता है ज्यादा पैसे कमा लो या एक अच्छा लेवल अचीव कर लो, तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं. बट राइट नाउ मुझे ऐसा फील होता है जिस चीज ने मुझे सक्सेस दिलाई, दैट वाज प्रायोरिटी. लॉक इन हो जाना पूरा, मतलब डेली फॉरएवर कर रहे हैं और हर टाइम फॉरएवर ही कर रहे हैं. सो दैट वाज द थिंग. सो अभी आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट है कि आपको लगे रहना है. और लगे रहने में और सही चीज करने में ना फर्क होता है. बहुत सारे लोग काम करते हैं बट बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेवल अचीव नहीं कर पाते. यू नो व्हाई? बिकॉज वो सही तरीके से काम नहीं करते. एंड वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी मैं आपको बता दूंगा जिससे आप काम करोगे तो आप ग्रो कर सकते हो, राइट. सो